हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम चलते हैं घूमने और पहुंच जाते हैं मेन पार्ट। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी के पाठ 2 मेन पार्ट की सैर। मेन पार्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशन है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मेन पार्ट और देखते हैं कि मेन पार्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण लोगों को यहाँ जाना पसंद है। साथ ही साथ जो देश के दूर दूर में स्थित हिल स्टेशन है, उन स्टेशनों की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ की शिमला, जिसको कहा जाता है मेन पार्ट, उसके बारे में हम आज जानकारी एकत्रित करेंगे, जानेंगे, सैर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो गर्मी आई और लोगों को सैर सपाटा करने की सूझी, है ना। गर्मी जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती हैं, लोग क्या चाहते हैं? सैर सपाटा करने। सैर सपाटा का मतलब घूमने फिरने बाहर जाने की लोगों को सूझती है। लोग जो है विचार करते हैं और घूमने जाते हैं। अधिकतर लोग शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, श्रीनगर की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो जितने भी मैंने अभी नाम लिया, वो सभी के सभी जो है दर्शनीय और खासकर गर्मी के दिनों में वहां पर ठंडकता होती है, इसलिए लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं। यही नगर तो गर्मियों में सैर सपाटे के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। सबसे उत्तम यानी सबसे बढ़िया, इन्हें हिल स्टेशन कहते हैं। हिल स्टेशन क्या होता है? जो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने फिरने के लायक जो जगह होते हैं, उसको हिल स्टेशन कहते हैं। ये सभी नगर प्राकृतिक सुषमा से संपन्न है, यानी कि प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर भरा पड़ा। जहां पर आप एक बार जाएंगे तो वहां से वापस आने का नाम आप नहीं लेंगे। इस प्रकार मन को हरने वाला मनोहर दृश्य से भरा हुआ स्थान जो है हिल स्टेशन कहलाता है। वृहद मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में जो हिल स्टेशन है वो पचमढ़ी है, जिसका नाम है पचमढ़ी। मढ़ का मतलब होता है, मढ़ी का मतलब होता है गुफाएं। वहां पर 5 जो है गुफाएं हैं, जिसके कारण जो उसका नाम जो है बना हुआ है पचमढ़ी। हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। हमारे यहाँ भी एक हिल स्टेशन है। क्या उस हिल स्टेशन का सैर करना चाहोगे? तो चलो हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। वह स्थल है मैन पाट और इसे ही कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला, मसूरी या पचमढ़ी। आओ हम तुमको इस नगर के एक एक स्पॉट से परिचित करा दें। आइए तो हम चलते हैं मैन पाट और जानते हैं मैन पाट में क्या क्या है। और साथ ही साथ आपको चित्र के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप उसका दर्शन भी कर सकें, देख भी सकें और इस पाठ को समझ भी सकें। आओ बच्चों पढ़ते हैं मेन पार्ट का, मेन पार्ट की सैर। हिल स्टेशन मेन पार्ट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों से भरा पूरा है। जो मेन पार्ट है, चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि हरियाली है और जलप्रपात यहाँ पर बहुत जगह है। मेन पार्ट का कोना कोना दर्शनीय है, यानी कि आप जहां पर भी जाएं आपको एक से बढ़कर एक जो है मनोरम दृश्य मिलने वाले हैं। पर्यटक यहाँ आकर अतीव सुख और शांति का अनुभव करते हैं, यानी बहुत अतीव यानी बहुत ज्यादा सुख सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो मैनपाट कहाँ है? अंबिकापुर शहर से 85 किलोमीटर के दूर पर है। और पूरा वातावरण जो है कैसा है? शांत वातावरण है। कोई जो है वाहनों के शोरगुल नहीं है और शांत ही शांत वातावरण है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर चारों ओर वन है, जंगल है और क्या है, छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं, जलप्रपात हैं। ये नदियां स्थान स्थान पर जलप्रपात बनकर अद्भुत, मनोहर, मनोरम
दृश्य उपस्थित कर देती है। नदियां ही जो है पहाड़ियों से गिरते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। तो जगह जगह जलप्रपात देखने से और चारों ओर हरियाली देखने से लोगों का मन जो है, मनोरम दृश्य जो हम देखते हैं वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक कर देने वाला जो है दृश्य है। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 18 वर्ग किलोमीटर के आयताकार पहाड़ी पर बसे मैनपाट के अनेक आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय यानी जिसको देखने योग्य, जिसमें से जो मुख्य पॉइंट हैं जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। इनमें टाइगर पॉइंट है, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय है। पहले हम मैन पार्ट के पूर्वी भाग में चलते हैं। यही महादेव मुड़ा नदी बहती है और यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत का उत्पन्न कर देती है, मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। कभी इस जलप्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे। वनराज यानी कि सिंह, टाइगर, शेर जो है यहाँ पर भ्रमण करते थे, जिनके कारण इस जलप्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना जाना सुविधाजनक है, यानी कि आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप आराम से टैक्सी से यहाँ पहुंच सकते हैं। पर्यटकों को ठहरने के लिए यहाँ पर विश्राम गृह भी है। विश्राम गृह क्या होता है बच्चों? जहाँ हम आराम से रुक सकें, विश्राम कर सकें, वही विश्राम गृह है। अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चल रहे हैं। यह स्थल मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया है। यानी इतना जबरदस्त सुंदर दृश्य है कि पहाड़ और बादल एक दूसरे के साथ मिले हुए हमको यहाँ पर प्रतीत होते हैं। पहले कभी यह जलप्रपात पहले कभी कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम जो है मछली पॉइंट पड़ा है और मछली पॉइंट के नाम से इसको आज हम जानते हैं। इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसे प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आंखें थकती नहीं है। यानी आपको इतने मनोरम, मन को भाने वाले, रमने वाले दृश्य हैं जिससे हमारी आंखें कभी नहीं थकती। आप घंटों जो है उसको देखना पसंद करते हैं। और मेन पार्ट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं है। अब आओ आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मेन पार्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे हम कहते हैं मेहता पॉइंट। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। ये तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों पर सड़क निर्माण करना दुरूह कार्य है, यानी कि मुश्किल है। क्योंकि कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर घाटी है, कभी ढलान है, तो वहां पर जो है सड़क बना पाना मुश्किल कार्य है। ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। दरोगा दरहा जलप्रपात देखने के लिए पैर मजबूत होने चाहिए, यानी कि कमजोर लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं। यहाँ गहरी खाइयों में होकर जाना पड़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नजारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तो यहाँ पर जाना तो बहुत कठिन है, लेकिन आप जब एक बार पहुंच जाते हैं
और जो सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलता है बच्चों, उसको यदि आप एक बार देखेंगे ना, तो जो 10 किलोमीटर आप पथरीली रास्तों से आप चलकर आए हैं, थके हैं ना, आपकी वो पूरी थकान जो है मिट जाती है। ऐसा जो है अनुपम नजारा प्रकृति का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा को निहार सकते हो, यानी कि देख सकते हो, आनंद ले सकते हो। मैनपाट के सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना असंभव है, यानी कि इतनी सारी वहां पर जगहें हैं कि आप एक दिन में उसको नहीं देख पाओगे। जिस स्थल पर भी तुम पहुंचोगे, वहां से का हटने को जी नहीं चाहेगा, यानी कि आप वहीं रुके रहो, ऐसा बहुत ही बढ़िया जगह है। तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहें। तो फिर एक दिन में सभी स्थल कैसे देखा जा सकता है, कैसे देखे जा सकते हैं? इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकालकर यहाँ पर आते हैं। तुम पहले दिन तो इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो, भ्रमण यानी घूम सकते हो। दूसरे दिन का जो भ्रमण है, तुम देव प्रवाह से कर सकते हो। वन क्षेत्र कमलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है, जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है। यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ एक जलप्रपात बनता है। यही जो है देव प्रवाह प्रपात है। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। वनौषधियों यानी कि यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है मिलती है। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष हैं, जानवरों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष क्या हैं? कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। बच्चों, कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिससे आपकी जरूरतों की सभी चीजें आपको मिल जाए। ऐसे वृक्ष क्या कहलाते हैं? कल्प वृक्ष। तो जो जंगली जानवर हैं, ऐसे जंगली जानवरों के लिए उस मैन पार्ट के पहाड़ियों में कई ऐसे वृक्ष हैं जो उनके खाने पीने, उपचार से लेके हर जरूरत को पूरी करती है, इसलिए उसको कल्प वृक्ष नाम दिया गया है। मैन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। पर्यटक इन स्थलों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। सूर्योदय जब सूर्य निकलता है, सूर्यास्त जब डूबता है, तो कई ऐसे स्थल हैं जहां से ये नजारे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। पर्यटक जो घूमने के लिए आने वाले लोग होते हैं, पर्यटक कहलाते हैं। इन स्थलों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैन पार्ट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं, लेकिन इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। मैन पार्ट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है यानी प्रसिद्ध है। तुम जानते हो कि भारत सदा ही शांति प्रिय देश रहा है। शांति प्रिय यानी कि हमने कभी जो है लड़ाई झगड़ा, विद्रोह करना नहीं सीखा है। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी भी किसी देश पर हमने आक्रमण नहीं किया है। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश देश में घूमकर शांति का प्रचार किया और विश्व की कई विपत्ति में पड़ी जातियों को अपने यहाँ हमने शरण भी दी है। यानी कि जब दूसरे देश के लोगों को भगा दिया जाता था, तो ऐसे कई लोगों को हमने शरण दिया है, यानी कि हमारे देश में हमने उनको रखा है, उनके रहने बसने का इंतजाम किया है, व्यवस्था किया है और उनको पूरी छूट भी हमने दी है। तो ऐसे ही विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962-63 के समय चीन युद्ध हुआ, तो उसके पश्चात यानी बाद में भारत आए शरणार्थी तिब्बत के जो लोग, उनको भगा दिया गया। तो जब भारत में आए तो भारत सरकार ने उन्हें मैन पार्ट में बसाया। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। जो हम लोग रहते हैं वो सब अपने अपने जलवायु के हिसाब से रहते हैं। आप लोग देखते हैं कि जो विदेश के लोग रहते हैं, खासकर जो उत्तरी ध्रुव के लोग रहते हैं, वो गोरे होते हैं, है ना। हम लोग मध्यम हैं, इसलिए सांवले रंग के ज्यादा होते हैं। और यदि हम दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाएं तो उस तरफ जो है काले रंग के लोग हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सभी जो है जलवायु के हिसाब से, मैंने जो बताया वो केवल त्वचा का रंग बताया, है ना। वहाँ के प्राकृतिक जो दृश्य है
वो भी जो है उसी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बात करें तो बहुत ज्यादा जो है बर्फीले होते हैं, और हमारा जो हम लोग भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं तो हमारा जो जलवायु है वो सामान्य रूप से रहता है। आज मैनपाट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है ना। भारतीय भी रहते हैं और तिब्बती लोग भी रहते हैं, तो संगम स्थल है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों के द्वारा निर्मित यानी कि बनाए गए दरी, गलीचे जिसको कालीन भी कहते हैं, भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। प्रकृति का लाडला, दो संस्कृतियों का संगम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैनपाट है ना अलौकिक। क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा नहीं? तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का सैर सपाटा करने का विचार छोड़ दो और अगली गर्मियों की छुट्टियों में मैनपाट यात्रा की योजना बना डालो। यानी कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो अभी हमको कहीं आना जाना नहीं है, लेकिन जैसे ही सभी सामान्य हो जाए और आप लोगों को समय मिले तो आप लोग जरूर अपने पालकों के साथ यहाँ पर घूमने फिरने को आए। आइए फटाफट हम देख लेते हैं शब्दार्थ। हिल स्टेशन, पहाड़ पर स्थित मनोरम पर्यटन स्थल। कर्णभेदी यानी कानों को भेद देने वाली आवाज, तेज आवाज। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ होना। सागर, इसे समुद्र भी कहते हैं। अलौकिक यानी संसार से परे। वन, वन यानी जंगल। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक। द्रोह यानी कठिन। अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले। पर्यटक, जो मनोरम स्थलों को देखने आने वाले लोग, जिसे घुमक्कड़ भी हम कह सकते हैं। वनौषधि, जंगल से प्राप्त होने वाली दवाई की जड़ी बूटियां। छूमंतर हो जाना यानी दूर हो जाना, गायब हो जाना। मनोरम, मनोरम का मतलब होता है सुंदर। विपत्ति का मतलब होता है संकट। दर्शनीय, देखने योग्य। ध्वनि यानी आवाज। सुषमा का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। और शरणार्थी का मतलब होता है शरण लेने वाले। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर करें लाइक, शेयर, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।